90% का वोटिंग दर, कहीं लाठी डंडे तो कहीं मचा हाहाकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंगाल की 152 सीटों पर करीब 79.93% मतदान दर्ज होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यह अब तक का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। इतने भारी वोटिंग परसेंटेज के क्या है मायने, कैसा है बंगाल का चुनावी माहौल, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें दिखी और दोपहर तक 70 से 80% वोटिंग पार हो गई। इससे साफ दिखा कि मतदाता इस बार सिर्फ औपचारिकता निभाने नहीं बल्कि पूरी ताकत से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले थे। ममता बनर्जी ने इसे एसआईआर के विरोध में जनता की प्रतिक्रिया बताया, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह बदलाव की आहट है। यानी एक ही आंकड़े को दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। यही तो राजनीति भी होती है, जो इस चुनाव की असली कहानी को और दिलचस्प बना देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बम्पर वोटिंग सिर्फ एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का असर है या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। एसआईआर के दौरान लाखों नाम हटने और वोटर लिस्ट को लेकर उठे विवादों ने लोगों को सतर्क किया, जिससे वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका वोट जरूर पड़े। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती कि मतदान 90% के करीब पहुंच जाए। इतनी बड़ी भागीदारी आमतौर पर तब देखी जाती है जब जनता के भीतर गहरी राजनीतिक भावना हो या असंतोष मौजूद हो। ज्यादा वोटिंग को केवल सरकार विरोधी लहर मानना सही नहीं होगा, क्योंकि यह सत्ताधारी पक्ष के समर्थन में व्यापक लामबंदी का भी परिणाम हो सकता है। बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक ध्रुवीकरण चरम पर था, मतलब कि वोट पोलराइजेशन जो होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो होता है वो काफी चरम पे चल रहा था। एक तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला। ऐसे में दोनों पक्षों के समर्थक पूरी ताकत से बाहर निकले। ग्रामीण इलाकों, महिलाओं और सीमावर्ती जिलों में भारी मतदान यह भी दिखाता है कि चुनाव अब सिर्फ शहरी मुद्दों तक सीमित नहीं रहा बल्कि हर वर्ग इसे अपनी लड़ाई मान रहा है। आने वाले चरणों के लिए यह संकेत और भी बड़े हैं। अगर पहले ही चरण में इतना जबरदस्त मतदान हुआ है तो साफ है कि अगले राउंड में मुकाबला और ज्यादा तीखा होगा। राजनीतिक दल अब अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जनता इस बार चुप बैठने वाली नहीं है। उच्च मतदान आमतौर पर यह दर्शाता है कि परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं और पारंपरिक गणित फेल हो सकता है। इससे सीट दर सीट मुकाबला और कांटे का हो जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अगले चरणों को ज्यादा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराएं, क्योंकि पहले चरण में हिंसा और तकनीकी गड़बड़ियों के खबरों ने चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाए। कुल मिलाकर ये 90% की वोटिंग एक संकेत है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। या तो सत्ता का संतुलन बदलेगा या फिर मौजूदा सरकार और मजबूत होकर उभरेगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार का जनादेश साधारण तो नहीं होगा बल्कि एक स्पष्ट और मजबूत संदेश लेकर आएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहुंचे।